फिर छोटी मरमेड अराया ने उनसे हाथों के इशारे से बात करने की कोशिश की। लॉबस्टर मरमेड के इशारे देखकर डर गया और वहाँ से भागने लगा। जैसे ही मरमेड ने वहाँ से जाने का फैसला किया, उसे थोड़े ही फासले पर ब्लोफिश नजर आई। वो उससे मदद मांगने के लिए तेजी से उसके पास गई। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो ब्लोफिश, मैं खो गई हूँ, वापस नहीं जा सकती। Eres una persona del mar? मैं समझ नहीं पा रही जो तुम कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, परेशान मत हो। जैसे ही मरमेड अराया ने उसे अपना हाथ दिया तो ब्लोफिश घबरा गई और अपने जहरीले फिन्स फुला लिए और उसके फिन्स मरमेड को टच कर गए। उसी वक्त छोटी मरमेड कमजोर पड़ने लगी और समंदर की तह में बेहोश होकर गिरने लगी। उसकी आंखें भी बंद हो गईं। वक्त गुजरने लगा। पोसाइडन, जो समंदर का बादशाह था, अपनी बेटी को ढूंढ रहा था जो बहुत देर से वापस नहीं आई थी। पूरा समंदर छान मारो। छोटी मरमेड जब दोबारा होश में आई तो आंखें खोलते ही उसने खुद को एक जेलीफिश के घर में पाया। वो जेलीफिश अराया के उठने का इंतजार कर रही थी। ओह, शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। आखिरकार मेरी ज़बान बोलने वाला भी मुझे यहाँ मिल ही गया। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। उस जेलीफिश ने अराया को बताया कि वो भी हादसाती तौर पर इस समंदर में आ गई है सालों पहले और फिर वापस नहीं जा सकी। इसीलिए मुझे यहाँ की सारी ज़बानें आती हैं, लेकिन मेरी पावर्स इस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए काफी नहीं है। मरमेड, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन हमें सबसे पहले उस जादुई दरवाजे को ढूंढना होगा। मरमेड अराया और वो जेलीफिश एक साथ तैरते हुए बहुत दूर जा चुके थे और फिर उस जेलीफिश ने जोर से सीटी बजाई। अचानक से बहुत सारे स्क्विड्स उनके पास आ गए। जेलीफिश ने उन्हें एक साथ अपनी इंक छोड़ने के लिए कहा। जादुई दरवाजा, जो अभी तक ट्रांसपेरेंट था, इंक पड़ने की वजह से नजर आने लगा। मरमेड ने उसे देखा और फिर वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए छोटी मरमेड ने पानी की बबल्स की मदद से एक बड़ा हथौड़ा बनाया और दरवाजे पर जोर से मारा और जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने खुद को एक दूसरे समंदर में पाया और फिर वो एक साथ सल्तनत में तैरते हुए पहुँचे।